हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जैनित सुधीर। द जैनित सुधीर में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। सो आज हम लोग फर्दर आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो चार्जेस जो होते हैं वायर में कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं। तो जो ये फ्लो करने की जो प्रोसेस है ये बेसिकली होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सिंपली क्या होता है कि ये क्या हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना, फ्लो करते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह। जैसे कि तुम्हारे आपके जो होते हैं जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होता है जो टर्मिनल के हैं, जैसे कि ये मान लीजिए बैटरी है ना, तो ये आपका सर्किट है ना, तो आपका जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, एक्चुअल में होगा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का मूवमेंट इधर होगा, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली मान के चलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन जस्ट रिवर्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से होता है, नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव जो टर्मिनल है उधर से होते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। और यहाँ पे ये जो बैटरी है, यहाँ पे जो भी बैटरी है, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की ओर। ठीक है, करंट को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और आई बराबर होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, चार्जेस बाय टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर, सपोज कि यहाँ पे 1 एम्पेयर लेते हैं तो चार्ज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो 1 मिली एम्पेयर बराबर 10⁻³ एम्पेयर होता है। 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर 10⁻⁶ एम्पेयर होता है। ठीक है, करंट जो होता है बेसिकली जो होता है करंट मेजर्ड बाय, करंट को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एमीटर। एन एमीटर जो होता है हमेशा उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका कारण है कि द वैल्यू ऑफ जो करंट जो था फ्लोइंग इन द सर्किट जो होता है डू नॉट चेंज, जो होता है ताकि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वो वैल्यू का क्या हो कि चेंज ना हो। इसलिए क्या होता है कि एमीटर जो होता है हमेशा उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी एमीटर रहेगा उसमें लो रेजिस्टेंस हो, है ना। तो ये बेसिकली आज का ये है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे।